दोस्तों नमस्कार। जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार, उनकी पार्टी का चुनाव निशान है तीर। कल का जो फैसला है नीतीश कुमार का, वो ऐसे लगता है कि नीतीश कुमार ने वो तीर अपनी तरफ ले लिया है। लेकिन क्या यही इसका विश्लेषण है या कुछ और भी खेल है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार ने जो अपने तरकश से तीर निकाला है उसका निशाना कुछ और है। मैं इस मुद्दे पर एक दिन के बाद बात कर रहा हूं। उसकी वजह है, एक ऐसे दौर में जहां नीतीश कुमार एनडीए यानी नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए हैं, और वो नीतीश कुमार जिनके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि वो किसी सिंड्रोम के शिकार हैं, माने बीमार हालत में हैं। अभी उनके पास दो जिम्मेदारियां हैं, एक तो वो मुख्यमंत्री भी हैं और दूसरा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। पिछले दिनों लल्लन सिंह के हाथ से वो कमान ले ली गई थी और खुद नीतीश कुमार ने संभाली थी। लेकिन कल जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसमें कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जिस व्यक्ति को चुना गया है वो है संजय झा। संजय झा की पृष्ठभूमि हालांकि जेएनयू की है, जेएनयू में पढ़े हैं वो, लेकिन उनके तार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अरुण जेटली के पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे हैं, बहुत नजदीक रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनके साथ काफी गहरे ताल्लुक रहे हैं। लेकिन उन्होंने राजनीतिक दल के रूप में जेडीयू को चुना, नीतीश कुमार के साथ आए और नीतीश कुमार ने उन्हें बहुत जल्दी प्रमोट भी किया। राज्यसभा में उनको लेकर के गए, राज्यसभा में उन्हें नेता भी बनाया। संजय झा की काबिलियत क्या है? क्यों संजय झा को बहुत शीघ्रता से राज्यसभा ले जाना और फिर कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, ये क्या कहता है? इसके मायने क्या हैं? और इसलिए इसकी मीनिंग की तलाश की जा रही है क्योंकि संजय झा नीतीश कुमार से ज्यादा अमित शाह के नजदीक माने जाते हैं। और ये संजय झा ही हैं जो नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के साथ लाने में उनकी भूमिका मानी जाती है, ज्यादा बड़ी भूमिका उनकी मानी जाती है। अब इसका जो विश्लेषण किया जाए वो दो तरीके से, कि एक तो नीतीश कुमार ने आत्मसमर्पण कर दिया है नरेंद्र मोदी के सामने, बीजेपी के सामने, और नीतीश कुमार बिहार को स्पेशल राज्य, उसको स्पेशल पैकेज की डिमांड करेंगे, चाहेंगे कि स्पेशल पैकेज उनको मिले। 7 दिन के भीतर 5 पुल बिहार में टूट गए, एक बड़ा आरोप लग रहा है। नीतीश कुमार बिहार की कमान अपने हाथ में रखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं, इसीलिए बहुत जल्दी वो चुनाव कराना चाहते थे, उसमें भी वो सफल नहीं हुए। इधर अश्विनी चौबे ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री के रूप में अब भारतीय जनता पार्टी को अपना नेता आगे करना चाहिए। बाद में उन्होंने कहा कि मेरा पर्सनल ओपिनियन था। तो बिहार में चल क्या रहा है? और नीतीश कुमार क्या उस सिंड्रोम के शिकार हैं या बीजेपी के उस लॉबी के शिकार हो गए हैं? क्या संजय झा अब उनको संचालित कर रहे हैं, या कहीं नीतीश कुमार का ये तरकश का कोई तीर तो नहीं है? नीतीश कुमार इस बात के लिए बेहद लोकप्रिय हैं कि कई बार वो ऐसा दांव खेलते हैं। लालू प्रसाद यादव ने बहुत पहले उनके बारे में कहा था कि नीतीश कुमार के मुंह में नहीं पेट में दांत है, माने बहुत कपटी है। तो नीतीश कुमार कोई प्रतिबद्ध और कोई वैचारिक राजनेता भी नहीं माने जाते। बहुत सारे लोग तो यहां तक व्याख्या कर रहे हैं इसकी कि संजय झा के जरिए वो सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, इसको और आगे ग्रो करना चाह रहे हैं और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार को जो लोग ज्यादा ठीक ढंग से समझते हैं और उनको सीधे सीधे नहीं समझना चाहते, बल्कि नीतीश की स्टाइल में समझना चाहते हैं,
उन्हें नीतीश कुमार के इस कदम पर रुक करके विचार करना होगा। नीतीश कुमार अभी एक तरह से गुगली फेंक रहे हैं। ये गुगली क्या है? संजय झा के जरिए वो आश्वस्त करना चाहते हैं बीजेपी को कि नहीं भाई देखिए मैंने तो समर्पण कर दिया है, और इसके जरिए वो स्पेशल पैकेज हासिल करना चाहते हैं बिहार के लिए, ताकि बिहार में उनकी कम से कम तूती बोलती रहे, बिहार के लिए वो अपरिहार्य बने रहें। बिहार में अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें फिर से चाहिए तो ये स्पेशल पैकेज एक बड़ा उनके लिए उनको आगे बढ़ाने में मददगार हो सकता है। दूसरा, जिसको मैं कह रहा कि नीतीश कुमार को समझना थोड़ा सा टेढ़ी खीर है। नीतीश कुमार ये भी जानते हैं कि स्पेशल पैकेज अभी नहीं मिलेगा, अगले साल जब चुनाव की बेला आएगी उसके पहले वो आर्थिक पैकेज मिल सकता है, और उस समय नरेंद्र मोदी अपनी ब्रांडिंग करना चाहेंगे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े भाई की भूमिका में लेकर के आना चाहेंगे, और तब नीतीश कुमार की दावेदारी कमजोर हो जाएगी। लेकिन राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होता है, कई बार वो 5 भी होता है, कई बार 3 भी होता है, कई बार 8 भी होता है। अगर नरेंद्र मोदी ये सोच रहे हैं कि हम अगले साल अक्टूबर में आर्थिक पैकेज ये दें, और उसके जरिए वो आपको याद होगा जुमला ही था वो, कितना चाहिए, 10,000 करोड़ दूं, 100 करोड़ दूं, वगैरह वगैरह बोली लगाते चले गए नरेंद्र मोदी, और 100 करोड़ का ऐलान कर दिया, मिला झुंझुना। तो जो नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं, क्या वो नीतीश कुमार को नहीं समझ में आ रहा? तो नीतीश कुमार का दांव क्या होगा? नीतीश कुमार का जो ये तरकश का तीर निकला है कि मोदी जी आश्वस्त हो जाएं कि नीतीश कुमार की तरफ से सब कुछ ठीक है। बहुत सारे लोग इसकी व्याख्या ये भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी का विलय हो जाएगा बीजेपी में। अब कार्यकारी अध्यक्ष ही बन गए हैं संजय झा, तो 12 ठो सांसद हैं, और 12 सांसद में से 8 को ले आना और बीजेपी में विलय करा देना, एक जेडीयू की अलग पार्टी बना देना, या उसको मुख्य रूप से जेडीयू मान लेना। और चूंकि लोकसभा में स्पीकर उनका अपना है, ओम बिरला जैसा कुख्यात विख्यात व्यक्ति है, तो फिर ये उनके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में इस तरह का प्रेडिक्शन करना, नीतीश कुमार के बारे में ये सोचना कि नीतीश कुमार जो दिखा रहे हैं वही करेंगे, ये मुझे यकीन नहीं होता है। नीतीश कुमार जितना नरेंद्र मोदी के नजदीक आ रहे, कभी वो उंगली पकड़ करके देखने लगते हैं, कभी वो पैर छूने लगते हैं, इतने विनम्र हो जाते हैं। और राजनीति में इतनी विनम्रता और इतना ख्याल रखना, इतना आत्मीयता दिखाना सामने, ये कई बार बड़ा गेम होता है, और वो गेम नीतीश कुमार करने में माहिर है। और मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार इसके जरिए नरेंद्र मोदी को आश्वस्त करके और अगली रणनीति पर काम कर रहे हैं कि बिहार में जब चुनाव का ऐलान हो, अभी तो वो कोशिश करेंगे कि विधानसभा भंग करके चुनाव जल्दी से जल्दी कराया जाए, संजय झा के जरिए ही इस बात को पहुंचाया जाए। असली खेल वहां शुरू होगा। जैसे इस बार लोकसभा के चुनाव में 12 सीटें खुद नीतीश कुमार जीत गए, भले ही उनके हाथ में वो कमल का खिलौना उन्होंने पकड़ा दिया था। बीजेपी वहां कमजोर पोजीशन में है, तो नीतीश कुमार चुप रह करके कई बार दूसरे के पाले में गेंद डाल करके जो खेल करते हैं वो हर किसी के समझ में नहीं आता। और जो अभी खेला करने जा रहे हैं नीतीश कुमार, केवल वेट एंड वॉच कीजिए, 4-6 महीने का समय लीजिए। बिहार में जेडीयू खत्म होती है कि बीजेपी का बैंड बजता है, ये आप देखते रहिए। नीतीश बाबू हैं वो कोई और नहीं। और मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार ने अगला खेल सोच लिया है कि क्या करना है, वो 2025 में होना है या इस साल के आखिरी में होना है, ये देखना है। शुक्रिया।